तो प्यारे बच्चों, पब्लिक फिनांस फोर्थ यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजटरी डेफिसिट? बजटरी डेफिसिट का क्या मीनिंग होता है? तो द राइट ऑप्शन क्या होने वाले हैं यहाँ पे? बी, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड टू टोटल रेवेन्यू। जब टोटल जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं, वो बताता है यहाँ पे बजटरी डेफिसिट को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बजटरी डेफिसिट? इन सब में से कौन सा ऐसा टर्म है जो बजटरी डेफिसिट का टाइप नहीं है? तो जो फिजिकल डेफिसिट होता है दोस्तों, वो नहीं होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो यहाँ पे क्या होने वाला है? ट्रेड डेफिसिट। ठीक है। ट्रेड डेफिसिट इज अ नॉट अ टाइप ऑफ बजटरी डेफिसिट। ठीक है। फिजिकल डेफिसिट होता है दोस्तों, बजटरी डेफिसिट में नॉट कंक्लूड नहीं किया जाता। वो कौन सा होता है? ट्रेड डेफिसिट होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट? फिजिकल डेफिसिट किस चीज को इंडिकेट करता है? बोरोइंग को, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा होती है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, excess of total expenditure over total revenue, deficit caused by export and import. So the right option is C, excess of total expenditure over total revenue। मतलब कि जो आपका बोरोइंग होता है वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है, तब फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू रिसिप्ट, एक्सेस टैक्स रेवेन्यू ओवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर नन ऑफ दी ओवर। ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। इज द डिफरेंस और मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिसिट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग? ठीक है। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और करेंसी अकाउंट डेफिसिट। तो द राइट ऑप्शन इज प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट जो है यहाँ पे, यही यहाँ पे दर्शाता है किसको? इंटरेस्ट पेमेंट को, जो कि प्रीवियस बोरोइंग में हमने किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिक्स क्वेश्चन। व्हाट इज फाइनेंशियल फेडरलिज्म? फाइनेंशियल फेडरलिज्म क्या होता है? शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, टैक्सेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और नन ऑफ दी अबव। ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पे दोस्तों? शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हमने एक कोर्स डिजाइन किया है जो कि लखनऊ लर्निंग चैनल के द्वारा किया गया है, और इसकी जो प्राइस है मात्र 199 रुपीज होने वाली है दोस्तों। कितनी? मात्र 199 रुपीज होने वाली। जैसा कि आप सब मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको करना क्या है? लिंक दे रखा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके क्लिक करना है और पर्सनली मैसेज करना है, हाय लिखना है, प्लस अपना नाम लिखना है, प्लस अपना ईमेल आईडी देना है, और 199 पेमेंट करके आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। इस कोर्स में दोस्तों एडवांटेज क्या है? इस कोर्स को इनरोल करने के लिए आपको डाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन मिल जाएगा, प्लस वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, प्लस आपको 1000+ एमसीक्यू मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे यूनिट वाइज और आपके टॉपिक वाइज। तो ये सारे चीज इस कोर्स में आपको मिलेगा सिर्फ 199 रुपए में। तो आज ही इनरोल करिए प्यारे बच्चों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, वहां से आप लोग जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सेवंथ क्वेश्चन की ओर। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों? द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 112, आर्टिकल 280, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 266। तो 280 में इसको बताया गया, किसको? फिनांस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, एट क्वेश्चन की ओर। एट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द फिनांस कमीशन? फिनांस कमीशन का प्राइमरी रोल क्या होता है? टू फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी, टू रिकमेंडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन द यूनियन स्टेट्स, to regulate financial market, to approve the annual budget. So the right option is B. To recommend the distribution of taxes between the union and state is the primary role of finance commission in any country or in any state. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द करंट फिनांस कमीशन? 15th फिनांस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है अभी? तो एनके सिंह जी जो है वो अभी फिनांस कमीशन किसके चेयरपर्सन है? फिनांस कमीशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10th क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ फिनांस कमीशन? क्या टेन्योर होता है फिनांस कमीशन का? ठीक है। तो 5 साल का जो टेन्योर होता है वो यहाँ पे इंडिया में फिनांस कमीशन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द एनुअल बजट इन इंडिया? कौन सी ऐसी बॉडी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ये एनुअल बजट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करे और प्रेजेंट करे? तो फिनांस मिनिस्ट्री होती है दोस्तों, जो कि इंडिया में यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है एनुअल बजट को। फिनांस मिनिस्ट्री एनुअल बजट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, 12th क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन इंडिया बजटरी प्रोसीजर? क्या था पहला स्टेज इंडिया बजटरी प्रोसीजर का? इम्प्लीमेंटेशन था, बजट प्रिपरेशन था, प्राइमरली अप्रूवल था, या ऑडिट ऑफ अकाउंट था? तो दोस्तों, बजट को प्रिपेयर करना जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है बजटरी प्रोसीजर का। तो द राइट ऑप्शन इज बी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ 12th क्वेश्चन। बजट प्रिपरेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बजटरी प्रोसीजर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, 13 क्वेश्चन की ओर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल इन इंडिया। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक टर्म है जो फाइनेंशियल कंट्रोल का पार्ट नहीं है इंडिया में? बजटरी कंट्रोल, परफॉर्मेंस ऑडिट, जुडिकल रिव्यू ऑफ बजट, और अगला जो ऑप्शन है वो अकाउंटिंग कंट्रोल। तो द राइट ऑप्शन इज जुडिशियल रिव्यू ऑफ बजट इज द नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। नेक्स्ट और 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। व्हाट इज द फिजिकल कंसिडरेशन? ठीक है, फिजिकल कंसिडरेशन क्या होता है? reducing fiscal deficit and debt level, increasing public expenditure, rising more loans to meet expenditure, enhancing tax evasion. So the right option is option A, reducing fiscal deficit and debt level. ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। क्या कहता है 15th क्वेश्चन दोस्तों? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट? ठीक है, क्या होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? तो क्या होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? टू इंश्योर फिजिकल डिसिप्लिन एंड रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करना और फिजिकल डिसिप्लिन को यहाँ पे दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16 क्वेश्चन। व्हेन वाज द एफआरबीएम क्या है यहाँ पे? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट इंट्रैक्ट किया गया था 2003 में पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 क्वेश्चन। विच डेफिसिट इज टारगेटेड फॉर रिडक्शन अंडर द एफआरबीएम एक्ट? कौन सा ऐसा डेफिसिट था जो टारगेटेड किया जाता, रिड्यूस किया गया था अंडर द एफआरबीएम में? ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। बोथ बी एंड सी, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट दोनों को यहाँ पर रिड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोविजन अंडर द एफआरबीएम? ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा फॉलोइंग कारक है जो प्रोविजन था अंडर द एफआरबीएम के? एलिमिनेटरी ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, लिमिटेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ जीडीपी, evaluation of indirect taxes, impositions of import duties. So the right option is B, limiting the financial deficit to a specified percentage of GDP. लिमिनेट करना फिजिकल डेफिसिट को किसी भी स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ जीडीपी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? व्हाट हैपेंस इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू मीट द एफआरबीएम टारगेट? क्या होगा जब गवर्नमेंट फेल हो जाएगी एफआरबीएम टारगेट को अचीव करने में? क्या होगा? गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को अगर ये टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं तो। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे कोर्स से इनरोल हो जाइए अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है, ताकि आपका जो एग्जाम है वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे जा पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट लिस्ट द डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट? फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, यूनियन बजट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल, इकोनॉमिक सर्वे। तो द राइट ऑप्शन इज सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल is the right option when constitutional document listed in the division of financial reports between union and state government। दोस्तों आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन जो भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं आपके एग्जाम में आए। और दोस्तों चैनल से जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं वही मान के चलिए कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको यहाँ पर डिस्कस की जाती है, ये नहीं कि कुछ भी उठाया और यहाँ पे डिस्कस करके चले गए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स लेके आपके लिए जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।